समर्थ, समर्थ उठ। ये अर्जुन की आवाज है। साथ ही विवान जाना भी उसे हिला रही हैं और पता नहीं कब उसे महसूस हुआ कि वह जमीन पर पड़ा है। पानी दे विवान। अर्जुन ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और समर्थ गहरी सांस अंदर खींचते हुए उठ बैठा। उसका पूरा बदन कंपा रहा है, फिर भी उसने सबसे पहले उस तस्वीर को देखा। इस वक्त वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन आवाहन की सारी सजावट बिखर गई है। दिया बुझ चुका है और सिंदूर से बना वह त्रिकोण बिखर गया। तू ठीक है? अर्जुन ने पूछा, लेकिन समर्थ फिलहाल तो खुद ही कुछ नहीं समझ पा रहा। बैठे बैठे ही कैसे सो सकता हूँ मैं? उसने आसपास देखा, वह अकेला नहीं है। यह सब कैसे हुआ? समर्थ ने चंद्रिका की तस्वीर को हाथ में लिया। पता नहीं। ज्ञाना ने एक नजर आसपास मारी। हम तो तुझे ही देख रहे थे। बोलते बोलते तू पता नहीं कब चुप हो गया। वह तो अर्जुन ने मुझे इशारा किया तो पता चला। और तू सांस भी नहीं ले रहा था साले। क्या हुआ था? मैंने चंद्रिका को देखा। उसने बालों की जड़ों में उंगलियां फंसा ली। मैंने उसे देखा। उसकी तस्वीर बदल गई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। उसकी हालत देखकर ज्ञाना और विवान के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। क्या बोल रहा है यार तू? डरा मत। अरे कसम से, शायद मैं डरता नहीं तो वह कुछ बोलती भी। डन। उसकी बात पर कुछ असहमत लेकिन परेशान सा अर्जुन उसे कुछ देर चुपचाप तकता रहा। अभी के अभी ये सब रायता समेटो और घर चलो। वह उठने लगा था कि समर्थ ने उसका हाथ पकड़ा। तुझे मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? अर्जुन ने कोई जवाब ना दिया और ना ही उसकी ओर पलटा। अर्जुन, तू सुन रहा है? हाँ, सुन रहा हूँ। कहते हुए अर्जुन ने अपना हाथ छुड़ाया और जाकर अपना कैमरा उठाया, जो कि इस हलचल में एक पत्थर पर गिर गया था। ये अब चालू नहीं हो रहा है। सभी दोस्त वहाँ बिखेरा सामान जल्दी जल्दी समेटकर समर्थ के बैग में भरने लगे। तुम लोगों को सच में कुछ नहीं महसूस हुआ? उसने सबकी ओर देखा। उनके चेहरों पर यहाँ से चलने की जल्दबाजी है। क्या कोई आवाज भी नहीं आई? मैं तो अब तक उस आवाज को महसूस कर सकता हूँ। अब तक मुझे अपने बदन में कंपकपाहट महसूस हो रही है। अब तेरी बात सुनकर थोड़ा डर, थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है। ज्ञाना ने बैग की चेन खींचते हुए कहा। मुझे भी कुछ तो भारीपन सा भी लग रहा है यहाँ। अर्जुन इन तीनों की बात को सुन रहा था। वह भी महसूस कर सकता था कि माहौल जो आवाहन से पहले केवल डरावना था, अचानक भारी सा हो गया था। लेकिन उसे इस बात का भी यकीन है कि यदि चंद्रिका यहाँ आती तो वह उसे अपना आभास जरूर कराती। चंद्रिका के लिए अर्जुन से जरूरी और खास यहाँ और कोई नहीं था। चलो यार अब। अर्जुन ने जूते से घिसकर जमीन से वह सारे निशान मिटा दिए जो उन्होंने इस कांड के लिए बनाए थे। ज्ञाना, समर्थ और विवान कुछ आगे बढ़ गए थे और अर्जुन अपने कैमरे की खराब हालत देखता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। उसे आभास हुआ कि उसके पीछे भी कोई आ रहा है। उसने बस यूं ही पीछे पलटकर देखा, लेकिन पीछे केवल उस अंधेरे वीराने का सन्नाटा ही बाकी था। पता नहीं क्यों, लेकिन बस उस पल के लिए वह सुनसान मैदान उसे इतना विस्तृत दिखाई पड़ा। पता नहीं क्यों उसे ख्याल आया कि वह इतने बेबाक होकर यहाँ आवाहन करने आ ही कैसे गए। उन्हें इस वीराने से डर क्यों नहीं लगा? क्या हुआ? कुछ छूट गया क्या? ज्ञाना अर्जुन के पास लौटी। हाँ, बस वही देख रहा था कि पीछे कुछ रह ना गया हो। अर्जुन उसके साथ चुपचाप चलने लगा। ज्ञाना ने उसके चेहरे पर देखा। वह इतना परेशान नहीं है जितना नाराज दिख रहा है। चिल करना यार, हो गया ना, सब चल तो रहे हैं वापस। उसने अर्जुन की बाह में अपनी बाह डाली। ज्ञाना, तू तो समझा सकती थी ना उसे। तूने समझाया? खुद तो तू हमेशा चोर सिपाही में बिजी रहता है। मेरी भी क्यों सुनेगा वह?
अब तो उसका जिगरी विवान हो गया ना। अर्जुन ने कैमरे का फीता घुमाकर गले में डाल दिया। बकवास मत कर। तू जानता है कि मेरे अलावा तेरे लिए कोई जान दे सकता है तो वह समर्थ ही है। उसकी बात पर ना चाहते हुए भी अर्जुन मुस्कुरा गया। हम सबको पता है कि ये कितना बचकाना है, लेकिन फिर हम तो बचपन से ही ऐसे रोमांचक काम करते ही आए हैं। अब तुम लोग बड़े हो जाओ प्लीज। वह एक जगह पल भर को ठहरा। इतनी रात गए इस सुनसान हाईवे के किनारे, 3 तरफ से जंगलों से घिरा वह खंडर। ये कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर तेरे लिए। भूत प्रेतों से ज्यादा आज इंसान खतरनाक हो चुके हैं जियाना। उसने फिर कदम बढ़ा लिए। तू तो है ना मेरी सेफ्टी के लिए मेरे हवलदार। जियाना ने उससे कंधा टकराया। धीरे धीरे ये चारों दोस्त इस वीराने से दूर उस अंधेरी सड़क में गुम होने लगे। सब कुछ आहिस्ता बेआवाज हो रहा था।